नमस्कार दोस्तों। पिछले महीने जब से कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के द्वारा कनाडा के पार्लियामेंट में हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक खालिस्तानी टेररिस्ट था, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट था, उसका देहांत कैनेडियन सॉइल पे हुआ है। और इसके देहांत में, इसके मर्डर में इंडियन इंटेलिजेंस का लिंक है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट का लिंक है। इतना बड़ा क्रेडिबल एलिगेशंस लगाया गया था मोदी सरकार के ऊपर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। यहाँ पे जब से इंडिया और कनाडा के बीच में जो रिलेशन है, चाहे वो डिप्लोमेटिक टाइज हो या फिर ट्रेड डील ही क्यों ना हो, बिल्कुल कह लीजिए कि बिल्कुल निचले स्तर पे पहुंच चुका है। और इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कनाडा की ओर से भी और इंडिया की ओर से भी जो सीनियर डिप्लोमेट है उनको एक्सपेल्ड कर दिया गया, उनको दरख्वास्त कर दिया गया। और इसके साथ ही दोनों देशों ने यहाँ पे कह लीजिए कि एडवाइजरी भी जारी किया है अपने अपने नागरिकों के लिए, जो यहाँ पे एक दूसरे देश में यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ पे कनाडा के द्वारा उनके 41 डिप्लोमेट को इंडिया से कह लीजिए कि वापस कनाडा बुला लिया गया है, जो कि अभी इंडिया के जो कह लीजिए कॉन्सुलेट है वहाँ पे वर्क कर रहे थे, उनको वापस बुला लिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे एक और एडवाइजरी जारी किया गया है और कुछ वीजा सर्विसेज को लेकर भी अपडेट है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, कनाडा अर्जेस सिटीजन टू बी कॉशियस, कीप लो प्रोफाइल इन दिस इंडियन सिटी। कि जो कैनेडियन सिटीजन है जो कि आज इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कह लीजिए कि कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या फिर किसी भी काम में इंडिया के अंदर है, तो उनको कनाडा की ओर से क्या अर्ज किया जा रहा है कि अपना जो प्रोफाइल है उसको आप लो रखिए, इंडिया के अंदर आपके जान को खतरा हो सकता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है दोस्तों, है ना। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, कनाडा अपडेटेड द ट्रैवल एडवाइजरी फॉर इट्स सिटीजन इन इंडिया, है ना। कि जो ट्रैवल एडवाइजरी है, सबसे पहले तो बोला गया था यहाँ पे कि कुछ सिटीज को विजिट नहीं कीजिए, ये लास्ट मंथ इनका आया था ट्रैवल एडवाइजरी, लेकिन अब बोला जा रहा है ना, कुछ और ही यहाँ पे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं, ये जो एक्शन लिया जा रहा है ट्रैवल एडवाइजरी को लेकर, ये कब आया है, जब यहाँ पे 41 डिप्लोमेट को यहाँ पे जो कनाडा है वो वापस बुला रहा है कनाडा के अंदर, है ना। कनाडा का जो कह लीजिए कि पूरा वीज़ा का वर्क वगैरह है, इसके लिए यहाँ पे इनके कॉन्सुलेट भी होते हैं और साथ में एम्बेसी भी होता है। तो एम्बेसी और कॉन्सुलेट मिलाकर दोनों कनाडा की ओर से टोटल यहाँ पे कह लीजिए कि लगभग 63 जो एम्प्लॉय है वो काम कर रहे थे। इसमें से 41 डिप्लोमेट को कनाडा वापस बुला लिया गया। ये कब यहाँ पे निकल कर आया, जब दिल्ली की ओर से यहाँ पे यह अर्ज किया गया कि आपके केवल हम 21 डिप्लोमेट को ही जो यहाँ पे इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाता है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाता है, इसका मतलब कि सुरक्षा प्रदान किया जाता है, वो केवल हम आपके 21 डिप्लोमेट को ही प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो इंडियन डिप्लोमेट है उनको कनाडा के एम्बेसी के जहाँ पे वर्क कर रहे थे उनको एक्सपेल्ड कर दिया गया। और आज कनाडा के अंदर बहुत कम ऐसे इंडियन डिप्लोमेट है जो कि उनके एम्बेसी वगैरह में यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे एक्सपेल्ड के कारण, इसीलिए इनका नंबर यहाँ पे इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा था। इसलिए भारत सरकार कदम उठाती है कि जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दिया जा रहा है, जो इनको सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है, ये कह लीजिए कि बिल्कुल भी हमारे बराबरी के रिश्ते को नहीं दिखाता है। हमारे डिप्लोमेट वहाँ पे काफ़ी कम है, लेकिन इनके डिप्लोमेट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो केवल 21 को ही हम यहाँ पे वो इम्यूनिटी, वो कह लीजिए कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद ही वहाँ पे उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मेलोनिया जोली के द्वारा यहाँ पे इनके बाद ये यहाँ पे लिया गया एक्शन यहाँ पे। और इसके बाद 41 डिप्लोमेट को ये वापस यहाँ पे बुला रहे हैं। और ये जो पूरा का पूरा चल रहा है दोस्तों, ये जो रोड देख रहे हो आप यहाँ पे, जो दोनों के बीच में जो टेंशन यहाँ पे है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी हरदीप सिंह निज्जर को लेकर यहाँ पे है कि उसका जो डेथ हुआ है उसमें इंडियन इंटेलिजेंस जो है रॉ का हाथ है, ऐसा उनका इतना बड़ा एलिगेशन उन्होंने लगाया था यहाँ पे। इसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक और यहाँ पे कि इंडिया की ओर से, है ना, कोई भी इंडियन यहाँ पे या फिर कह लीजिए कि इंडिया के जो स्टूडेंट है, अगर जो वो कनाडा में पढ़ना चाहते हैं या फिर इंडिया की ओर से कोई इंडियन वहाँ पे वर्क करना चाहता है, तो उनको वर्क वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगा। वैसे ही स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगा। यदि आप यहाँ पे कह लीजिए कि ट्रैवल के लिए जा रहे हो, है ना, तो उसके लिए आपको फिर एक टूरिस्ट वीज़ा लेना पड़ेगा, या फिर कोई वर्क ही के लिए क्यों ना जा रहा हो। तो इनका जो वीज़ा सर्विसेज पूरा होता है, इसको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है इंडिया के अंदर, जो कैनेडियन वीज़ा सर्विस है वो VFS ग्लोबल के द्वारा किया जाता है दोस्तों यहाँ पे, जो कि कनाडा के वीज़ा को देता है, चाहे वो स्टूडेंट को हो, यहाँ पे कह लीजिए कि वर्किंग लोगों को हो, या फिर कोई टूरिस्ट को हो क्यों ना हो। इनका कहना है कि 10 इंडियन सिटीज़ में इनका जो काम यहाँ पे है वर्क वीज़ा देने का, ये लगातार चलता रहेगा। जो 41 डिप्लोमेट को वापस बुला रहे हैं इसके बावजूद भी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे IRCC यहाँ पे नाम आ रहा है ना, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, इमिग्रेशन रेफ्यूजी एंड सिटीजन कनाडा। ये क्या है, यहाँ पे एक नोडल एडवाइजरी है जो कि कनाडा के अंदर है। इसका यही काम है कि कितने इंडियन के द्वारा वीज़ा एप्लीकेशन दिया जा रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, अगेन वर्किंग वीज़ा हो आ रहा हो, चाहे कुछ किसी भी टाइप का यहाँ पे, चाहे कोई परमानेंट रेसिडेंसी चाहता हो कनाडा के अंदर, तो कितने नंबर में ये जो वीज़ा
वीज़ा एप्लीकेशन आए जा रहे हैं, इस चीज़ को एग्जामिन करने का, है ना, उस नंबर को एग्जामिन करने का जिम्मेवारी किसके हाथ में है? तो ये आईआरसीसी के, और इनके ही आदेश पे ये जो वीएफएस ग्लोबल है वो इंडिया के अंदर रन करता है, इंडिया के 10 शहरों में। यहाँ पे इस 10 शहर का हम यहाँ पे नाम भी जानेंगे दोस्तों, है ना, आप देख सकते हैं। चलिए, वो कौन कौन से शहर है जहाँ पे वीएफएस ग्लोबल यहाँ पे ऑपरेट करता है इंडिया के अंदर? उसमें से है न्यू दिल्ली, जालंधर, चंडीगढ़, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता एंड पुणे। लेकिन यहाँ पे एक जानकारी और है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, आईआरसीसी, इनके टोटल 27 एम्प्लॉय इंडिया में काम करते थे, लेकिन ये भी यहाँ पे कह लीजिए कि केवल अब 5 एम्प्लॉय को ही इंडिया में यहाँ पे काम करने के लिए देंगे, बाकी एम्प्लॉय को ये वापस बुला रहे हैं। इसका मतलब अब ये हुआ कि जो कह लीजिए कि वीज़ा मिलने में जो टाइमिंग लगता था, जो प्रोसेसिंग टाइम है, वो अब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो ये जानकारी था यहाँ पे कनाडा और इंडिया के बीच में लेटेस्ट। धन्यवाद।